नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को ये फैसला महफूज किया था। अब ये फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फेरोज़की से। अरफा, क्या तफसील है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो वो बड़ी खबर है कि जिस फैसले का इंतजार था वो अब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ जो अपीलों पर फैसला है वो जाने का जो वो इम्कान है। ने बताया कि जो 6 जून को फैसला महफूज किया गया था और जाने का इम्कान है। इसमें चीफ जस्टिस कादी फायजीसा की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था वो फैसला सुनाएगा। इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मदन, शामिल थे। आपको बताते चले कि वफाकी। बहुत शुक्रिया अरफा फेरोज़की। नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों का फैसला कल सुनाए जाने का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म को वॉर गेम और खतरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में अमन के लिए ज़रूरी ताकत का नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को भी तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने रोज़गार के जदीद तसव्वुरात और ढांचा जाती इस्लाहात की तारीफ की। अस्करी क़यादत ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का भी अयादा किया कि पाक फ़ौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारिहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। ISPR का कहना है कि रोज़गार के जदीद तसव्वुरात और ढांचाजाती इस्लाहात का मकसद डेटरेंस निज़ाम को बढ़ाना। डेटरेंस का निज़ाम जारियत की सूरत में किसी भी मुखालिफ पर सख्त सज़ा के नफाज को यकीनी बनाएगा। इजलास में आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में दरख्वास्त मौसूल हुई थी। मामला वज़ारत दिफा के जरिए पाकिस्तान फौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। ठोस शवाहिद पर मबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल हुई। 12 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने आगाह किया कि मुतालिका रिटायर्ड ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के कई वाक़यात सामने आए। इन पर मखसूस सियासी अनासर की इमा पर हुदूद व क़यूद से तजावुज़ करने का भी इल्ज़ाम है। इन्हीं बुनियादों पर फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। पाक फ़ौज के निज़ाम एहतसाब पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए पाकिस्तान फ़ौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फ़ौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जा सकें। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और ये कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी का कोई सियासी एजेंडा नहीं। पाक फ़ौज ना किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। अगर फ़ौज में कोई शख्स ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडा को परवान चढ़ाए तो फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में ज़िम्मेदारों को अपने अमाल का जवाब दे होना पड़ता है। जारीशुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है।
ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फ़ौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक़ होता है, जिसको आइन और कानून के क़वाद ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। ये बात जानना अहम है कि अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में ज़िम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। DG ISPR ने कहा है कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि फैज़ हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा और हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंसाफ के तकाजे मुकद्दम हैं। अभी आपने फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी की बात की और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की, तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि एक सब्जुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR का कहना था कि उनमें हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करें, मासूम लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी और आन भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है, एक सोच है, उसको फंडिंग भी आती है, उसको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी वहाँ से मिलती है और बाकी सपोर्ट भी दी जाती है कि आप ये बयानिया बनाएं एहसास महरूमी का, आप ये बयानिया बनाएं नुमाइंदगी ना होने का, और फिर वो इंक्लूजन काम करते हैं ये जो दहशतगर्द हैं इनके साथ। आप कभी टारगेटिंग देखें, दहशतगर्द टारगेट किसको करते हैं? दे टारगेट एवरीथिंग विच हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ताकि बलूचिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हो, एहसास महरूमी का बयानिया मजीद चलाया जाए। तो ये जाते हैं दौड़ के ये सॉफ्ट टारगेट्स कि मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना बनाओ। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी बलोच इक़दार हैं? ये कौन सी वो आला स्ट्रेटजी है जिसकी कोई दुनिया में तारीफ़ करे कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्ते शहरियों पर जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। अभी आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। बात करेंगे इस बारे में अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या तरमीम है जिनकी मंजूरी दी गई है? वफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सिक्योरिटी सूरत के तनाजुर में इख्तियारात देने का फैसला किया गया है और ये इख्तियार जो है दहशतगर्दी के शोबे में किसी भी शख्स को, मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा।
साथ साथ पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का भी फैसला किया गया है। जैसे कि काबीना ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दी है और ये सर्कुलेशन असम्बली के जरिए दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम के लिए कानून साजी की जाएगी और तरमीम से सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी के खिलाफ